अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सोने नबी से अपना रिश्ता है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बाद ज़म्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान मुजाहिदे खत्म नबुव्वत मुहाफिज़े अक़ीदे आले सुन्नत वकीले नामूस रिसालत हज़रत मुहतरम
फ़ख्रुल उलमा वल मशाइख सैयदी किबला पीर सैयद हबीबुल अक्शा साहिब अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुम अस्सामी लायक सद ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए अहले सुन्नत जमी सादात वाला मरतबत जनाब मोहतरम सैयद मुबारक हुसैन शाह साहिब कारी किताब रहमान हज़रत मोहतरम कारी हाफिज़ मोहम्मद मज़हर अब्बास साहिब फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत मोहतरम मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद ज़ई साहिब लायक ताज़ीम व तकरीम मुहिब्बे किताब इलाही जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद हफ़ीज़ुर रहमान साहिब जनाब मोहतरम मकाम मौलाना कारी मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद मिस्कीन साहिब, मैं दीगर हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद गुलज़ैब साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, खतीब आले सुन्नत वो कहते हैं कि चिराग के नीचे अंधेरा, जो बिल्कुल सामने बैठे हैं वो रही गए हज़रत मोहतरम खतीब आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना अल्लामा मोहम्मद तनवीर कुरैशी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस व हुर्मते सैयदा कायनात सैयदा बतूल ज़हरा कॉन्फ्रेंस मेरे इंतहाई काबिल कादर भाई दोस्त मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद वसीउर रहमान साहब ने और उनके बरादरान ने अपने वालिद गिरामी मरहूम व मग़फ़ूर जनाब हाजी खानी ज़मान साहब के इसाले सवाब के लिए इनेकात पज़ीर फरमाई है। मैं समझता हूँ कि आप सब हबाब का इस महफ़िल को सजा कर बैठना और मुझसे कबल यहाँ कुरान खानी हुई, नात खानी हुई, दुरूद शरीफ पढ़ा गया और ये सब अल्लाह का ज़िक्र है और इंतहा दर्जे का नेकी का काम है। और ये सारे का सारा महफ़िल के इख्तिताम पर ये सवाब हम लोग मोहतरम हज़रत मरहूम मग़फ़ूर हाजी खानी ज़मान साहब की रूह पुरफ़तू को इसाल करेंगे। तो मेरे नबी की हदीस है कि जब जिंदों की तरफ से किसी मुर्दा शख्स के लिए बख्शिश की दुआ की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है, तो फ़अन्ज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर का अमसालिल जिबाल मिन दुआए अहलिद दुनिया, जिंदों की दुआ की बरकत से अल्लाह मुर्दा मोमिन की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। और जब वो नूर उसे मिलता है, इज़ा लाहिक़त हो कान अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़िहा, इतना खुश होता है वो मुर्दा कि दुनिया और माफिया में किसी चीज से उसे इतनी खुशी नहीं मिलती जितना इस तोहफे के मिलने पर उसे खुशी होती है। और जब वो खुश होता है तो फिर मलाइका से जो उसको वो नूर देने जाते हैं उनसे पूछता है कि मिन ऐन ली हाज़ा, ये कहां से आया मेरे लिए ये तोहफा। तो उसको जवाब दिया जाता है बि इस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी बख्शिश की दुआ की है, आज तेरे बेटे ने ये तेरे लिए तोहफा भेजा है। भाइयों बुजुर्गों, खुश नसीब होते हैं वो वालिदैन कि जिनके मरने के बाद अल्लाह उनकी औलाद को ये तौफीक अता फरमाता है कि वो अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखते हैं, वो अपने वालिदैन को हर नेक काम के बाद याद रखते हैं। और गाहे बगाहे इस वक्त वसीउर रहमान साहब यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन उनके दिल में एक तड़प आई कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारे मोहल्ले में हुजूर का जिक्र हो, हुजूर की बेटी का जिक्र हो।
और याद रखो हुजूर का जिक्र होता है अल्लाह खुश होता है, और सैयदा ज़ारा का जिक्र होता है रसूलुल्लाह खुश होते हैं। और जब अल्लाह खुश हो जाए, राजी हो जाए, हुजूर राजी हो जाए, वो किस कदर शर्फ और इज्जत और शान वाला मौका होता है। और वो जो सवाब मिलेगा वो यकीनन आज उनके वालिद गिरामी को वो तोहफा मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन को हमेशा दुआओं में याद रखने की और उनके लिए वक्तन फवक्तन इसाले सवाब करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। इंतहाई काबिल कदर भाइयों बुजुर्गों, चूँकि मेरा एक अपना अंदाज होता है कि मैं मौजू से हट कर गुफ्तगू नहीं करता। जो इश्तिहार पे मौजू आता है मेरी कोशिश होती है कि उसी को बंदा उसी के ज़ैल और ज़मन में गुफ्तगू करे। आज का उन्वान जो मुझे दिया गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस। यानी हमने हुजूर की इज्जत की बात भी करनी है और हुजूर की बेटी की इज्जत की बात भी करनी है। हाँ, अल्लाह अकबर। हमने हुजूर की ताजीम की बात भी करनी है और हुजूर के लजपाल घराने की इज्जत की बात भी करनी है। अच्छा माशाल्लाह, ये बेटा जेब में रखो, मैं इसलिए ये सामने मोबाइल वाले नहीं बिठाता कि वो डिस्टर्ब होता है। बंदा आप मेरी तरफ मुतवज्जो और सुभान अल्लाह की सदा लगाए ना, जरा तवज्जो रखते हैं। चूंकि मैंने सीधी सीधी बात, तो ये होता है ना, एक बंदा बस अपना लगे रहे, बाकी जो मर्जी करते रहे, मनो एक अलग गल है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपको इन्वॉल्व करके तकरीर कर रहा हूँ तो फिर आपकी तरफ से भी रिस्पांस आना जरूरी है। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत यानी हुजूर की इज्जत का दिफा। बड़े इधराज सामने आ जाए, इस बच्चे की जगह आप आ जाए, कारी साहब आ जाए। बच्चों को नहीं पता होता ना कि हमने क्या रिस्पांस देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत यानी रसूलुल्लाह की जो इज्जत और ताजीम और तकरीम है उसकी हिफाजत। तो हुजूर की इज्जत की हिफाजत, हुजूर की शान, हुजूर के शान रिसालत, हुजूर के मर्तबा नबुव्वत, हुजूर की अज़मत रिसालत की ताजीम एक मुसलमान कब तक करे और कितनी करे। और हमारे सामने उम्मत के जो बड़े गुजरे हैं जिन्हें हम सहाबा और अहले बैत कहते हैं, उन्होंने हुजूर की इज्जत का दिफा कहां तक किया, इज्जत का दिफा कहां तक किया। सूरे मुजादला की मैंने आखिरी आयत आप अहबाब के सामने शुरू से तिलावत की है। मैं आयत की तरफ आता हूं लेकिन मैं उससे पहले थोड़े तमीदी जुमले मेरे, और यही मेरा मौजू समझें। इसके बाद जब मैं आयत का तर्जमा करूंगा तो मौजू बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबसे अफजल आला अशरफ इंसान को बनाया है। और ये सारी कायनात जो कुछ भी बनी है, ये खेतियां, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये फल, ये फूल, ये सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। वो हमारे उस्तादुल अल करीम के शहजादे एक शेर बड़ा अक्सर पढ़ा करते हैं, हमें भी वो याद हो गया कि खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिज़ा के वास्ते, और जानवर पैदा किए हैं तेरी वफा के वास्ते। ये चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए हैं और तू खुदा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए हैं और तू खुदा के। अल्लाह ने ये सारी कायनात किसके लिए बनाई है भाई? ये ग़िज़ाएं इंसान के लिए, हमारे लिए।
और जो इंसानी जान है ना, ये हमारे पास अल्लाह की अमान है, अल्लाह की अमानत। और इसकी हम किस कदर इसकी हिफाजत हमने करनी है, बड़ी तवज्जो से सुनना है। ये जो कुछ है ना हमारे जिस्म पे, ये जो हमारा जिस्म है, हम इसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये देखो जरा, ये नजर आ रहा है, ये मेरा मुंह है ना, तो मैं अपने मुंह पर जोर से तमाचा नहीं मार सकता, मैं अपने सीने पे पीट नहीं सकता, मैं अपने आप को एक ब्लेड का कट नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जान अल्लाह की अमानत है और हम इसको इस्तेमाल यानी इसको हम गुजार सकते हैं, हम इसको नुकसान। इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह इंसान को तालीम इरशाद फरमाई है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला ताहलुका। इस जान को किसी ऐसी जगह नहीं डालना कि जहां तुम हलाक हो जाओ। इसलिए खुदकुशी हराम है, क्योंकि हम अपनी इस जान के मालिक नहीं। हम जिस चीज के मालिक हैं उसे हम जो मर्जी, मसलन हमारे एक गाय है, बैल है, बकरी है, हम जब चाहें उसको ज़िबा करके खाएंगे, किसी को दे दें या बेच दें, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज के हम मालिक ना हो, ना हम उसे भेज सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना उस पे कोई और हम उसके साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, ये हम गुजार सकते हैं, इसकी हिफाजत करेंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसको हर परेशानी से बचाएंगे। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हर उस चीज से मना कर दिया जो चीज हमारी ये सेहत और हमारी ये जिंदगी के लिए नुकसान का बायस हो। हर नशा हराम है, क्योंकि इससे जिंदगी को खतरा है, तवज्जो है ना। इसी तरह हर वो चीज जो इंसानी जान को नुकसान पहुंचाती हो, अल्लाह और उसके रसूल ने उसको मना कर दिया है। क्यों? ये जान अल्लाह की दी हुई है। अब जब आपके बाद ज़हन में ये बात आ गई है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। ये जितने भी आलम हैं, आलम, एक आलम जमादात है, एक आलम नबातात है, एक आलम हैवानात। अल्लाह का निजाम ये कि आलम जमादात को उसने कुर्बान किए आलम नबातात पर। मुश्किल हो गई ये बात, कितना आसानी से समझाऊं। हल चलाई आपने, जमीन को चीरा, किसके लिए? खेती के लिए। जब खेत तैयार हो गया, सरसब्ज हो गया, पौधे तैयार हो गए, आपने दरांती ली और उनको काटा, किसके लिए? हैवानात के लिए। तो जमादात कुर्बान हुए थे किस पर? नबातात पर। नबातात कुर्बान हो गए किस पर? हैवानात पर। और ये हैवानात किसके लिए? हमारे लिए। जब दिल किया उसी बकरे को पकड़ के ज़िबा कर दिया, दिल किया मुर्गी को ज़िबा करके खा लिया। तो ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि मालिक जमादात को कुर्बान करता है नबातात पर, नबातात को कुर्बान करता है हैवानात पर, हैवानात को कुर्बान करता है इंसानों के लिए। और इंसान को क्या कहा? हाँ, अब तूने जान बचा के रखनी है। ए हजरत इंसान, तूने अपनी इस जिंदगी, तूने अपनी इस जान की हिफाजत करनी है। इसे तूने किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देना। यहाँ तक कि अगर तूने ठंडे पानी से वुजू किया, उस पानी के से वुजू करने से अगर तुझे बीमारी लगने का अंदेशा है, तेरे मर जाने का अंदेशा है, जा ठंडे पानी से वुजू ना कर, चल तयम्मुम कर ले। अगर हज के लिए जाते हुए तेरी जिंदगी जाने का अंदेशा है, तेरे लिए हज मुआफ हो गया, यानी मुअख्खिर हो गया, बाद में वो हज कर लेना। इसी तरह हर वो काम जिससे हमारी जान जाने का अंदेशा था, मेरे रब ने हुक्म दिया, बेशक नमाज मुअख्खिर हो जाए पर जान ना जाए, हज मुअख्खिर हो जाए जान ना जाए। अगर रोजा रखने से तेरी जिंदगी जाने का अंदेशा है, रोजा तेरा मुअख्खिर हो गया, माफ हो गया, अब तूने जान बचानी है। हर जगह इंसान तूने जान बचानी है, जान बचानी है, जान बचानी है। क्यों? इसलिए कि मैंने ये कायनात तेरे लिए बनाई है, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब कुछ तेरे लिए है। ऐ मेरे मौला,
क्या हर जगह जान बचा के रखो? फरमाया ना ना, हर जगह जान बचाओ, लेकिन जब मसला मेरे यार का है वहां जान बचाना जरूरी नहीं, वहां जान लुटाना जरूरी है। हर जगह जान बचाएगा, नमाज का मौका आया जान बचाएगा, रोजा जान बचाएगा, हज जान बचाएगा, दीगर जो भी मामला वहां जान बचाना जरूरी है। लेकिन जब नबी की इज्जत की बात हो, नबी की हुर्मत की बात हो, नबी की नामूस की बात हो, वहां जान बचाना नहीं है, वहां ऊंचिया ऊंचिया ऊंची आवाज आवे, वहां जान बचाना जरूरी नहीं है, वहां जान लुटाना जरूरी है, वहां जान हुजूर के नाम पे कुर्बान करना जरूरी है। इससे पता चला कि ये जितना भी आलम जमात है उससे अफजल नबातात, नबातात से अफजल हैवानात, हैवानात से अफजल हमारी जान, और हमारी जान से भी अफजल मेरे नबी की इज्जत हो है। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि व बिल वल यौमिल आखिर युआदून मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। अब मैं आराम से इस आयत का तर्जमा करूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये नामूस रिसालत ये क्या है, और रसूलुल्लाह के सहाबा ने फिर किस तरह हुजूर की नामूस के लिए जानों को हथेली पे रखकर इस धरती से रसूल के दुश्मनों और हुजूर के गुस्ताखों और हुजूर के बेअदबों को सफ़े हस्ती से उन्होंने मिटा के रखा और उम्मत को क्या बताया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम ऐसे लोगों को जो अल्लाह रसूल पर आखिरत पर ईमान ले आए इस हाल में नहीं पाओगे कि युआदून मन हादल्लाह व रसूला, कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती करते फिरें जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ हैं। बड़े आराम से सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आखिरत और अल्लाह फरमाते हैं मुझ पर ईमान लाए ना सच्चे दिल से, तुम्हें वो ये करते हुए कभी नहीं मिलेंगे कि उनसे दोस्ती कर रहे हो कि जो अल्लाह के भी मुखालिफ हैं और उसके रसूल। यहां तक तो मसला आगे जी ठीक है जी, जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ हैं हमारा उनसे क्या रिश्ता है, इतना तो। लेकिन अगला जुमला सुनो, फरमाया लौ कानू आबाओ, अगरचे वो रब रसूल की मुखालफत करने वाले उनके सगे बाप हों, आओ अबनाओ या उनके सगे बेटे हों, आओ इखवान हों या सगे भाई हों, आओ अशीरत हों या उनके करीबी रिश्तेदार हों, ये अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को छोड़ देंगे, मोहम्मद के वकार को नहीं छोड़ेंगे। भाई समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता है तुम उन सच्चे मोमिनों को ऐसा नहीं पाओगे। और ये आयत उतरी कब? कि जब एक रसूलुल्लाह के सहाबी, मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन का सहाबी है, शर्म व शरह से ताल्लुक, देखा कि अपने सामने सगा बाप आ गया, तवज्जो है, ये हुजूर के गुलाम और वो हुजूर का दुश्मन बन के आया, उसने हुजूर के खिलाफ कोई बदजुबानी की। हजरत अबू उबैदा नाम है इन सहाबी रसूल का, शर्म व शरह में से। हजरत अबू उबैदा ने फरमाया, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे वालिद, मेरे आका को कुछ ना कहियो, मेरे नबी को कुछ ना बोलो। ये कहने लगा तू तेरी भी ऐसी की तैसी, यानी माज़अल्लाह उसने अपने बेटे को भी बुरा भला कहा। फिर मेरे नबी के खिलाफ जुबान खोली। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने न आओ देखा न ताओ देखा, तलवार निकाली, अपने ही बाप का सर तन से जुदा कर दिया, अपने ही बाप का सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जब बाप कत्ल हो गया, बाप मर गया, उसका सर उठा कि मेरे नबी की खिदमत में आ गए।
ए अबू उबैदा, इसको किसने कत्ल किया है? या रसूल अल्लाह, मैंने। ये आपका दुश्मन बन के आया था, आपके खिलाफ इसने जुबान दराजी की। हुजूर, मैंने इसे वासिले जहन्नुम कर दिया। या रसूल अल्लाह, आका जी, ये मेरा सगा बाप है, मैं इसका बेटा हूं, लेकिन ए अल्लाह का नबी, बेशक मेरा बाप है, लेकिन आपका दुश्मन है। जो आपका दुश्मन होगा वो मेरा बाप भी हो, वो जिंदा यहां से नहीं जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का वालिद है, अबू काफा नाम है। मेरे नबी के खिलाफ जुबान खोली, हजरत अबू बकर ने जोर का थप्पड़ मारा, बूढ़ा बाप गिरा, गिर के बेहोश हो गया। मेरे नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने आज आपके खिलाफ जुबान खोली, आका मैंने उसे जोर का थप्पड़ मारा, अगर मेरे पास तलवार होती मैं उसका सर तन से जुदा कर देता। हजरत उमर ने अपने सगे मामू का सर तन से जुदा कर दिया। हजरत अली ने अपने करीबी रिश्तेदारों को वासिले जहन्नम कर दिया, जो मेरे नबी से टकराने आए थे। अल्लाह, अब मेरे अल्लाह के कुरान ने नबी के इन यारों की शान बयान फरमाई। फरमाया कि ऐ सुनने वाले, जो रब रसूल पर सच्चा ईमान लाने वाले हैं, तुम उन्हें ऐसे नहीं पाओगे कि वो अल्लाह नबी के दुश्मनों से प्यार करते फिरे, चाहे उनके बाप हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे करीबी रिश्तेदार हो। ये उन्हें कत्ल कर देंगे, मोहम्मद की शरीयत का दामन, हुजूर की मोहब्बत का दामन ये नहीं छोड़ेंगे। अगला जुमला सुनो, मेरा अल्लाह फरमाता है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, और यही तो वो लोग हैं अल्लाह ने जिनके दिल का ईमान लिख दिया है। मेरे दोस्तों, यहां से एक बात पता चली कि जब बंदा नबी के लिए बाप छोड़ने का जज्बा रखता हो, रिश्तेदारों को छोड़ने का जज्बा रखता हो, करीबी दोस्तों, यारों, बरादरियों को तर्क करने का जज्बा रखता हो, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, और यही फिर वो बंदा होता है जो दिल वाला मोमिन होता है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन सामीन, जरा तवज्जो से समाअत फरमाइए, जरा गौर से। यहां एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए, कई मोमिन होते हैं जाहिर वाले, कई होते हैं, बोलिए ना, कई होते हैं दिल वाले। जाहिर वाले कौन है? जिन आसियां ने बड़ा मोमिन ही, तस्बीह पे तस्बीह, दाढ़ी को माशाल्लाह सहज पूरा संभाल संभूल के, इमामा वगैरह सब कुछ जिंदाबाद, लोगों के सामने पक्का मोमिन। पर अल्लाह फरमाते ये दिल वाला नहीं है। दिल का मोमिन कौन है? दिल का मोमिन वही है कि जिसके अंदर ये कुव्वत ईमानी हो कि वो हुजूर के लिए बाप को भी छोड़ सकता हो, भाई को भी छोड़ सकता हो, रिश्तेदार को भी छोड़ सकता हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, वो होते हैं कौन? दिल के मोमिन। यार सिर्फ ईमान वाले नहीं, दिल के ईमान वाले, जिनके दिलों का ईमान अल्लाह ने लिखा हुआ है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वअय्यदुम बिरूहिम मिन्हु, अल्लाह ताला फिर ये जो दिल वाले मोमिन होते हैं ना, इनको अपनी तरफ से एक रूह दे देता है। माशाल्लाह, जरा जुमला मुश्किल हो रहा है लेकिन आपकी तरफ से ज़ौक़ नहीं आ रहा। मैं इसके फौरन बाद आगे मोहब्बत की उस लहर में आऊंगा। जरा सुभान अल्लाह की सदा। अल्लाह फरमाता है कि वअय्यदुम बिरूहिम मिन्हु, मैं एक खास रूह, एक बड़ी रूह इन्हें अता करता हूं। बिरूहिम मिन्हु, इनकी ताईद एक बड़ी रूह से होती है, इनकी मदद एक बड़ी रूह से होती है। ये बड़ी रूह कौन सी है भाई? रूह तो रूह है जो अंदर है। फरमाया नहीं, ये रूह तो तुझे चलने फिरने, उठने बैठने के लिए तुझे
जो है ना कुव्वत देती है ना, कि जब हमारे जिस्म में ये रूह है, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम जिंदगी है हमारी, हमें जिंदा है। फरमाया लेकिन वो जो बाप से टकराने का जज्बा ले आए, नहीं यार मजा नहीं आया, अगला जुमला बोल रहा हूं, बाप से टकराने का जज्बा दे दे या बास से टकराने का जज्बा दे दे, भाई से टकराने का जज्बा दे दे या वक्त के किसी बड़े तगड़े फिरौन से टकराने का जज्बा दे दे, जो रिश्तेदारों को छोड़ने का जज्बा दे दे, जो बरादरी को तर्क करने का जज्बा दे दे, तो सुनो वो कौन, वो कैसे ऐसे हो सकता है कि अपना ही बाप, अपना ही भाई, अपना ही बेटा अपनी तलवार से मारा जाए। फरमाया ये वैसे नहीं होता, ये तब होता है कि जब खुदा की तरफ से एक बड़ी रूह मिली हुई होती है। तो अब पता चला दाढ़ियां पगड़ियां करेंगे हमें जनाब सवाब मिलेगा, और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम करेंगे अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रूह मिलेगी, अल्लाह की तरफ से दिल का ईमान मिलेगा, अल्लाह की तरफ से वो शान मिलेगी। सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह फरमाता है युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फिर मैं इन्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनो, अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, फिर इन्हें मैं अपनी जमात के कारकुन डिक्लेयर कर दूंगा। यार ये कितनी बड़ी बात हो रही, यानी अल्लाह की जमात का कारकुन बनने के लिए नबी की नामूस का दिफा करना जरूरी है। ना 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 यार मजा नहीं, मजा। आज आप लोग पार्टियों के लिए कहते हो मुझे इस पार्टी का कारकुन बनने के लिए क्या करना है, तू जाके फार्म फिल कर। कोई कहते हैं जनाब फलाने के जलसे में चला जा, कोई कहते हैं दफ्तर खोल दे तू हमारी पार्टी में आ गया। ऐ अल्लाह, अगर कोई तेरी जमात और तेरी पार्टी में आए उसे क्या करना है? फरमाया ये जज्बा ले ले कि नबी के लिए बाप भी नहीं छोड़ूंगा, माँ भी नहीं छोड़ूंगा। बाप, माँ, भाई, रिश्तेदार, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। नबी सबसे ऊपर होगा, बाकी सब कुछ नीचे होगा। इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते कि सबसे ओ ला हो भी सबसे आवाज खोलो यार, मारा नबी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। यार जम के बोलो, बाडी सी डालो है मजा आ जावे। अपने मौला का प्यारा है, अपने नबी दोनों आलम का दूल्हा, नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी दोनों और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर हमारा नबी ते गज के बोलो अल्लाह दे बंदे हो। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया, जो बोलो यार, भी सबसे भाला पता चला ये जो इनाम मिल रहे हैं, अल्लाह की जमात का टिकट मिल रहा है।
ये जो इनाम मिल रहे हैं, जन्नत का दाखला मिल रहा है, ये जो इनाम मिल रहे हैं, ये जो दिल के ईमान की सनद मिल रही है, ये उस जज्बे के बदले में मिल रही है कि जब जज्बा ये मौजूद हो कि नबी के मुकाबले में बाप आएगा वो भी नहीं बचेगा, भाई आएगा वो भी नहीं बचेगा, रिश्तेदार आएगा वो भी नहीं बचेगा। और जब ये जज्बा मिल गया, ये शान मिल गई, तो मेरा रब फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ओए तू अल्लाह की जमात का कारकुन बन गया है। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है सुनो, द एंड ऑफ द स्टोरी, कामयाब सिर्फ अल्लाह की जमात वालों ने की होना है। भाई बताओ ना, कई कहते हैं पीरां दी जमात, फलाने मौलवी दी जमात, फलाने दी जमात, तो जो नबी के लिए जान देने और जान लेने का जज्बा रखता है वो खुदा की जमात। बच्चा बोले जाओ जरा सुभान अल्लाह बोलो ना, थके होण ते आयो जलसे में, वो केड़ा कोई 5 घंटे होए तुसी इथे महफिल च बैठे हो, अल्लाह दे बंदे हो, ये गज के बोलो जरा, उच्चियां बोलो जरा, साह ला के बोलो सुभान अल्लाह। है जी, अल्लाह दी जमात केड़ी है? जेड़ी हुजूर दी वजह तो सारे नाल टकराने दा, और कायनात में खुदा की इज्जत की कसम, अगर सही मानों में इज्जत अल्लाह ने दी है वो हुजूर को दी है, बाकी सब की इज्जतें हुजूर की वजह से है। भाई अल्लाह ने इज्जत वाला हुजूर को बनाया, बाकी जिसको भी इज्जत मिली हुजूर की वजह से मिली। और ये मैं नहीं कहता, हजरत उमर कहते हैं। आप आए एक जगह नहीं, आप 20 रिवायतें मुख्तलिफ मानों में कि हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह ने इज्जत हमें हुजूर की वजह से अता फरमाई। बल्कि वो वाक़या तो भूलना ही नहीं चाहिए कि जब अल्लाहु अकबर मेरे दोस्तों, सैयदा ज़हरा के नूरे नजर, मेरे नबी के दिल के चैन, हजरत सैयदुना इमाम हुसैन, ओ मेरे नबी का वो लाडला हुसैन, कि मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह तू गवाह है, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर, जो जो इससे प्यार करे मौला तू उससे भी प्यार कर ले। है अपने इस दिलों आइया आइया थोड़ा जाइया होके पूछो ना, इसमें हुसैन है कि यजीद है? भाई बोलो कौन है भाई, फिर बोलो कौन है? और दिल में अगर यजीद हो ना तो फिर हुसैन कभी नहीं आता। दिन हो तो रात नहीं, रात हो तो मुसलमान हो तो काफिर नहीं, काफिर हो तो मुसलमान नहीं। यजीद उसी दिल में आकर बैठता है जिस दिल में हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। और ये फैज़ हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, ये फैज़ हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, दिल में गर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिल, है दिल में घर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिल। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अभी बच्चे हैं। एक दिन आए मेरे आका सैयदुल मुरसलीन के मिंबर पे, देखा आज मिंबर पे अपना नाना नजर ना आए।
मिंबर पे देखा हजरत उमर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं। ये सामने खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया मेरे बाबा के मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। हजरत उमर ने झिड़का नहीं कि मैं खुतबा जुम्मा दे रहा हूँ। ओ बच्चे तू कौन है जो खलीफतुल मुस्लिमीन को मिंबर रसूल से उतारे। दोस्तों आज ओए हम कहाँ हजरत उमर कहाँ। मेरे दोस्तों आज गया गुजरा मंदा भी हो ओए खुतबा जुम्मे का दे रहा हो। अल्लाह की कसम सामने ओए वक्त का वजीर भी खड़ा होकर के ओ मौलवी मिंबर छड़ के थल्ले ले। मौलवी अगर वाकई ही जिसने चंद दिन कहीं सैयद हसीन दीन जैसे मदरसे के उलमा पढ़ा बनाने वाले अजीमुल मर्तबत अजीमुल कदर हस्तियों की अगर दो टुकड़े भी 10 दिन भी खाए हुए हो वो सीना तान के कहेगा ओए ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है, ये मिंबर हुजूर का है और मैं मिंबर से नहीं उतरूंगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे निकाल दो, इलाका बदर कर दो, लेकिन मैं दीन को कभी गिरने नहीं दूंगा। भाई बताओ ना कि क्या कोई बंदा ऐसा मानेगा कि उसको कहो चलो मौलवी साहब मिंबर तो तले आगे चिपका रहा है बड़ा आ गया तू तले बे। ते जे साडे जा बंदा इंज करे ते जिस उमर दे ना तो कैसरो किसरा दे ऐवान कमन वो उमर जिसके आदा पेशेदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त हजरत पे मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना इधर देखा ना उधर देखा, बस चुपके से उतर के नीचे खड़े। मजमा असहाब ये मंजर देख रहा है कि आज अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रसूल के मिंबर से एक बच्चे के कहने पे नीचे आके खड़े हो गए। लोगों बात समझो, हजरत उमर के पास क्या दलील नहीं थी कि हुसैन तेरे बाप ने मुझे नहीं कहा, हुसैन मुझे उस्मान ने नहीं कहा, हुसैन मुझे अशरा मुबशरा के बाकी लोगों ने नहीं कहा, मुझे बदरियों ने नहीं कहा। तू बच्चा है, तेरे कहने की क्या हैसियत है कि मैं मिंबर रसूल छोड़ के उतरूं। दोस्ताने गिरामी, हजरत उमर ने ये कोई दलील नहीं दी बल्कि चुपके से नीचे आए और अपने सर का इमामा उतारा और उतार के फरमाया इन्नमा अनबतल्लाहु फी रूसिना व अंतुम या हुसैन। ऐ हुसैन, ये जो उमर के सर पे इज्जत के बाल हैं या रब ने उगाए हैं या तुम्हारे मोहम्मद ने उगाए हैं। ए जड़ियां मेरे सिर उत्ते इज्जतां दा ताज है, ए ते तुहाडे नाने पाक ने दिता होया है यार। ए माशाअल्लाह ए अगले 20-25 बंदे ते सही सुभान अल्लाह कहने ते जेड़े हट्टे कट्टे गल्ला जुबान सब कुछ मौजूद ते जेनो सियासतदाना दे नारे लाण ते छोड़ो ते बाहर भां करने ते छोड़ो ते सारा महल्ला उठना है ते रसूलुल्लाह दे नाम ते सुभान अल्लाह करन दी वारी आवे ते इन्हां दियां गलियां बंद होईयां बैठियां। इस जुबान को बंदा काट ही दे तो बेहतर है। जो जुबान हुजूर के नाम पे ना बोल सके, अल्लाह की तकदीर पे ना बोले, वो गज के बोलो सुभान अल्लाह। किड़ी गल हो यार, बंदा स्टेटस बना के रखे जी ना जी मैं मौलवी अगे नहीं बोलना ते प्यो आगे बोलना ही। सियासतदानों के आगे घुमड़ भी खेड़ते हो, उसे डांसा भी करने हो, तो जब उलमा के सामने आ जाओ वहां तुम्हें स्टेटस नजर आता है, वहां सुभान अल्लाह कहते हुए भी शर्माते हो। ओए खुदा के बंदो, एक दफा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां नामा अमाल में दर्ज की जाती है। शुक्र नहीं करते हो कि तुम्हें ये तकरीर के अंदर आप आए हो और एक बंदा तकरीर कर रहे हो, उस बहाने तुम्हारी 90 खुद ही साहब लाओ जनाब हैं। घंटे की तकरीर तो बाद उठ के जाओगे तो नाल की लेके जाओगे। अच्छा अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं, हजरत सैयदना उमर फारूक ने कोई चीज भी कुछ भी नहीं, कोई दलील नहीं, नन्हे शहजादे के कहने पे नीचे आए। ये आले सुन्नत व जमात मेरे और आपके लिए हजरत उमर ने नसीहत छोड़ी, वरना हजरत उमर क्या नहीं पूछ सकते थे कि ये बंदे दी ते दाढ़ी कोई नहीं।
हाँ, इस बंदे की तो नमाजें कोई नहीं, इस बंदे का हज कोई नहीं, इस बंदे की सोम सलातें कोई नहीं हैं। उन्होंने न नमाजों को देखा, न हाजियों को देखा, न धाड़ियों को देखा, न पगड़ी को देखा। छोटे से बच्चे ने कहा बाबा के मेंबर से उतरो, चुप करके नीचे आ गए। क्यों, क्या देख के आए थे? ये जवाब मुनकर नहीं देगा, ये जवाब हुजूर की आले बैत का गुलाम देगा, सैयदा ज़ारा के बच्चों का नौकर देगा। हम ये कहते हैं हजरत उमर ने उनकी दाढ़ियां पगड़ियां नहीं देखी, मोहम्मद का खून देख के इज्जत की है, हुजूर का खूनी रिश्ता देख के इज्जत की है। और उम्मत को बता दिया है कि जब मोहम्मद के खून का रिश्ता आ जाए, वहां न दाढ़ियां देखी जाती हैं, न पगड़ियां देखी जाती हैं, न हज उम्रे देखे जाते हैं, न मैदान जिहाद की ललकारें देखी जाती हैं, न चमकती हुई तलवारें देखी जाती हैं, न कुछ और देखा जाता है। बस आमना के लाल की ये जो निस्बत खूनी है ना, इसके सामने सर को झुका दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह तू गवारे के मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है, 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 रखे खुदा सलामत बड़ी चीज है, और रखे खुदा सलामत। हजरत उमर का ये जुमला कयामत तक आने वालों के लिए रहनुमा है कि उमर को इज्जत नबी की वजह से मिली है, आले नबी की वजह से मिली है। तो फिर मुझे कहने दे, अल्लाह ने कायनात के अंदर सबसे बड़ी इज्जत हुजूर को दी है, और फिर जिसको दी है हुजूर पे वार वार के दी है। मेरा जुमला समझ में आया? ओए हुजूर को इज्जत अल्लाह ने दी है, बाकी जिसको इज्जत दी है हुजूर पे वार वार के हुजूर की वजह से दी है। जो हुजूर का जितना ज्यादा करीबी हो इतना ज्यादा इज्जत वाला है। और ये सिर्फ अगर दाढ़ियों और पगड़ियों और लोटे और मसले की वजह से इज्जत मिलनी होती तो अब्दुल्ला बिन उबई के पास थोड़ी नमाजें थी, थोड़े लोटे मसले थे। पर आज तुम उसको कहते हो इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, उसको जन्नम के नीचे पहुंचाया हुआ है। और दाढ़ियां पगड़ियां लोटे मसले हैं उते बहुसन नहीं था तो क्या नहीं था, आमना के लाल का प्यार नहीं था, हुजूर की निस्बत नहीं थी, हुजूर की गुलामी का शरफ नहीं था। कायनात में इज्जत उसी को मिलती है जो रसूल का जितना ज्यादा। ऊंचा बोलो अल्लाह। अंदाजा लगाना है ना तो इससे लगा लिया करो कि हुजूर की वजह से कितनी इज्जत होती है। मैं अभी यहाँ अनाउंसमेंट कर दूं कि मेरे पास एक बोतल है शीशी है जिसमें हुजूर के मज़ार पाक से लगी हुई गर्दे पाक का जर्रात मौजूद हैं। मैं यहाँ उसको बेचना चाहता हूँ। और अगर मैं यहाँ कह दूं कि मेरे पास एक ऐसी चादर का टुकड़ा है जो रसूलुल्लाह के मज़ारे पर उनवार के ऊपर पड़ी, कैसे आशिक खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमें एक बाल दे दो, हमें बस एक जर्रा उस खाक का दे दो। तो ए आशिकाने रसूल, अगर हुजूर की शहर की गर्द और मिट्टी जो हुजूर की कब्र को छू ले, वो चादर वो हमारी निगाह में कितनी अजीज तर है कि जिसने मुस्तफ़ा करीम की कब्र मुनव्वर को छुआ है। अगर वो चादर इतनी इज्जत वाली है तो वो फातिमा जो रसूल के जिगर का टुकड़ा है वो कितनी इज्जत वाली होगी। सैयदा फातिमा की इज्जत कितनी है कि
जिब्रील भी काशाने पे आके ना रुक जाते हैं। जिब्रील अंदर क्यों नहीं आता? या रसूल अल्लाह, आज फातिमा पाक आपके पास खड़ी थी। और सैयदी आला हजरत के भाई साहब क्या फरमाते हैं कि बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने आलबे, और तुमको मुईदा नार का ए दुश्मनाने बेइजाजत जिल के घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान आले बे। मेरे दोस्तों, ये बात भी ज़हन में रखो कि मैं और आप अगर कोई कीमती मशरूब हो, हम उसे गंदे बर्तन में नहीं डालते। अगर समझाऊं तो यूं समझो, अगर किसी को आबे ज़मज़म और उसमें 10 मुकद्दस कुओं का पानी मिले, खुद बताओ वो कैसी बोतल तलाश करेगा? क्या वो गंदी मंदी बोतल उठा के कहेगा इसमें डालो, या 7-10 पानियों से धो धो के वो बोतल लाएगा कि इसमें डालो? मेरे दोस्तों, याद रखो, कायनात के अंदर अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें गए। मैं समझता हूं सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से जो मोमिन बंदे को मिलती है, वो अपने नबी का प्यार है, आले मोहम्मद का प्यार है। और ये बात अपने पल्ले बांध लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये प्यार वाली नेमत किसी गंदे ज़र्फ में डालता ही नहीं है। ये प्यार वाली नेमत ये उन्हीं दिलों में जाती है जो दिल बड़े पाकीज़ा होते हैं, जो दिल बड़ी शान वाले होते हैं। इसलिए अल्लाह वहां पर अपने नबी और नबी की आल का अदब और मोहब्बत डाल देता है। और उसके बाद फिर वो जो खुद बड़ी कदर वाले होते हैं, उनकी ज़हनों में, उनकी जुबानों पर, उनके कलाम में, उनकी तहरीर में, उनकी तकरीर में, उनकी अंदाज़े फिक्र में फिर मोहम्मद अरबी की आल का अदब और कदर भी आ जाती है। क्योंकि कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गज के तरह आवाज आ जाएगा। है कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने आल बेटे पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, ले बेटे पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने। मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, मेरे नबी के कपड़े पे कभी मच्छर नहीं बैठा, मेरे नबी के कपड़े पे कभी मैल नहीं आई, मेरे हुजूर का लिबास कभी मैला नहीं हुआ, मेरे हुजूर मेरे नबी के जिस्म से हमेशा खुशबू आई, मेरे नबी के पसीने में हमेशा कस्तूरी की खुशबू में की। मेरे नबी को पसीना आया और मुझे तुझे कपड़ों में पसीना आए, क्या हालत होती है? पर मेरे नबी के कपड़ों से कभी बद महक नहीं आई, हमेशा कस्तूरी की खुशबू में। क्योंकि मेरे रब ने गवारा ही नहीं किया कि मेरे यार के कपड़ों की तरफ किसी की उंगली उठे।
मेरे महबूब के जिस्म की नजाफत और तहारत पे किसी की उंगली उठे, मेरे हबीब की जात और शान के ऊपर कोई उंगली उठा सके, मेरे दोस्तों बस यूं ही समझो, ओए जिस रब ने नबी के कपड़ों के इतने पहरे दिए गए, उस रब ने नबी की बेटी की शान के कितने पहरे दिए होंगे। कौन सैयदा फातिमा जो जन्नती खवातीन की मलका है, जो मेरे नबी के दिल का चैन है, जो उम्मुल हसनैन है, जो मखदूम कौनैन है, मखदूम कायनात है, वह जन्नत की मलका है। यार ऐसे नहीं, ढीले नहीं बोलो, सैयदा कायनात का जिक्र हो रहा है, सर झुका के अदब से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमने तो उन बुजुर्गों से पढ़ा है, उन बुजुर्गों को मानने वाले। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के बारे में हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि जब कभी वो हदीस का सबक सुना रहे हो, पढ़ा रहे होते, तो सामने अगर हदीस के अंदर नबी की बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत उम्मुल हसनैन सैयदा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा का नामे नामी इसमें गिरामी आने लगता, आप तलबा से कहते, ओ उलमा तलबा होशियार हो जाओ, आगे हदीस में नबी के जिगर के टुकड़े का जिक्र आने वाला है। फिर वो दोगो सारे, वो उस्ताद भी शागिर्द भी अपना सर अदब से झुका लेते जब उनका नाम आता। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मेरे नबी की बेटी का नाम किस तरह लेते, लकब पे लकब, लकब पे लकब, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मज़किया मोमिना मुहैमिना नासिरा मंसूरा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला बिनते मुस्तफा बिनते मुस्तफा जोजे मुर्तजा उम्मुल हसनैन वालिया कौनैन और खातूने जन्नत। जैसे जैसे नाम लेने से पहले वो लकब गिनते गिनते लकब पढ़ते पढ़ते उनका सर इतना झुकता कि सर जमीन के करीब हो जाता। फिर जाके कहीं फरमाते, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा, वो फातिमा के मेरे मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फातिमा पर जहन्नुम की आग हराम है, फातिमा की जुर्रियत पर भी जहन्नुम की आग हराम है। कौन सैयदा फातिमा, वो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा कि मेरे नबी ने जिन्हें फरमाया, ओ लोगो ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा गए, मन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी, जिसने इसे गुस्से में किया उसने मुझ मोहम्मद को गुस्से में कर दिया, और जिसने इसे ईज़ा दी उसने मुझ मोहम्मद को ईज़ा दी। मेरे दोस्तों, कौन सैयदा ज़हरा जिनकी हाँ में नबी किया, जिनकी ना में नबी की ना, जिनकी हाँ में नबी किया और नबी की हाँ में खुदा किया, जिनकी नाम नबी की ना और नबी की नाम खुदा की ना है। इसलिए उलमा फरमाते गए अल्लाह को राजी करने का सबसे आसान रास्ता और जरिया मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा की जात है। ये कौन फातिमा है मेरे रब ने जिन्हें बिल्कुल पाक कर दिया, हर किस्म की खताओं से पाक कर दिया, हर किस्म के ऐब से गुनाहों से। ऊंचियां बोलो, फिर बोलो। ये जिन लोगों ने बनाया हुआ है जनाब कि अगर नबी की बेटी को यूं कहो कि उनसे गुनाह नहीं होता तो माज़अल्लाह इससे गोया इस्मत साबित होती है और जिससे नबूवत से बड़ा दर्जा। मैं पूछता हूं कि क्या तुम फरिश्तों को मासूम नहीं कहते? नबियों की तरह नबी मासूम है, नबियों जैसे तो फरिश्ते भी नहीं है, और कोई सुन्नी भी किसी गैर नबी को नबी जैसा कहता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये डंडी भी मत मारो जिन्हें रसूल ने जन्नत के मालिक बनाया हुआ, तुम उन्हें नीचे दर्जे पे लेके आओ। मालिक मालिक होते हैं, वैसे रिहायशी रिहायशी होते हैं। हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत में वो जाएगा जैसे टिकट अली देगा।
हाय आस्ता नहीं बोले, ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। जन्नत तकसीम करेंगे मौला अली। जन्नत के मालिक रसूल ने दो लोगों को बनाया, दो भाई मुश्तरका तौर पे मर्दों वाले पोर्शन के मालिक हैं और उनकी मां औरतों वाली साइड वाली मालिक है। इस पंज तन पाक से ये टक्कर ले रहे हैं मुल्ले और ये गुल्ले मुल्ले, ये सारे खबीस कि जिनके कब्जे में अल्लाह ने ये। और फिर एक जुमला और सुनो, ये पता नहीं कौन सी मखलूक पैदा हो गई है। बाग फातिमा कथा के नहीं तो दिर चबले तू बाग दे चक्कर च पे होए, असि इस गल च पैंदे ही नहीं। असि कहंदे हैं तू बाग दी गल ना कर, हम तो फातिमा को कुल कायनात की मालिका मानते हैं। आए हाय हाय, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक दफा टेलीविजन के ऊपर एक बात छेड़ी, एक बंदे ने, समझ रहे हो आप, उसने ये बात छेड़ी कर लगा जी देखेंगे हाको मेरा चुप कर, तू बड़ा आ गया सरकार की बेटी की शान को समझने वाला। मैंने कहा हम सुनियों से पूछ तो सही हम क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा हम सिर्फ बाग के मसले पे नहीं है, हम कहते हैं बाग क्या शे है, फातिमा तो कुल कायनात की मालिका है। मालिक कौन है जन्नत दा? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हुण जिस मर्जी मौलवी को जाके पूछो कि जन्नत में जेड़ा जन्नती जावेगा वो बतौरे किराएदार जावेगा कि बतौरे मालिक जावेगा? मुस्तकिल जावेगा ना। इसका मतलब ये मालिक तो वो थे पर उन्होंने इन नकम्मों शुकम्मों को, हम जैसों को भी मालिक बना देना है। हाँ जी, गल समझो। तो जेड़े एडी वड्डी जन्नत के मालिक बनावन ते उत्थे कोई रौला नहीं। ते जे बाग दी मिल्कियत अबू बकर नूं दे देवन फिर की पेट च दर्द पैंदा ना यार। मजा कोई नहीं आया यार, मजा कोई नहीं आया, नहीं बात समझ आई। ओ जब वो फातिमा ज़हरा जन्नत की मालिका हैं, उनके बच्चे जन्नत के मालिक हैं, कयामत वाले दिन वो हम जैसे नकम्मों को भी तो जन्नत का मालिक भाई हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह हमें देगा ना जन्नत? ओ बोलो देगा ना, मुस्तकिल मिलेगी ना। तो जो हमें इतना बड़ी जन्नत दे दे तो कोई झगड़ा नहीं, तो अगर अबू बकर सिद्दीक को उतना सा भाग छोड़ दे तो फिर क्या झगड़ा है? निकम्मियों कमीनियों, तुमने समझा क्या है मोहम्मद की बेटी को? हुजूर की बेटी, हुजूर की दुख्तर और जन्नती खवातीन की मलका। हम सुन्नियों के पीर मौला अली की जोजा नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर। उस फातिमा ज़हरा के बारे में इधर मेरी गल सुनो। किसे दी बच्ची होवे ना, किसे दी, भावें वो ग्रां दा कमार ही क्यों ना होवे, जिस वेले उसके सामने लफ्ज बोलो ना, ओ बाबा तेरी बच्ची, उसका आधा सांस ऊपर आधा नीचे हो जाता है और वो दाएं बाएं देखता है कि मेरी बच्ची का जिक्र आया है, पता नहीं है क्या कहने लगा है। वो 10 दफा देखते हैं, पता नहीं क्या होने लगा है। आप यकीन करें, कोई अच्छी बात भी किसी ने किसी की बच्ची की बतानी हो ना, तो वो जुमले बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के सोचता है। हमारी बेटी को अगर कोई चौक चौराहे में डिस्कस करे तो हमारा कलेजा फटता है। मुसलमानों में सिर्फ ये दावत फिक्र दे रहा हूं कि क्या हुजूर की बेटी इस काम जोगी रह गई है कि मेहराब मिंबर पे उनका जनाब डिस्कस किया जाए कि उनसे क्या हो सकता है और क्या नहीं होता और क्या है और क्या नहीं है। जिनकी अजमत का रंग ये कि जिब्रील जैसे जिनके आस्ताने पे आते हैं, सर झुका के आंखें बंद करके दस्तक दे के आते हैं। उनकी इतनी बड़ी शान और हम मुसलमानों की इतनी बड़ी बेहतियाती। ए हुजूर के गुलामों, आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे भाई हाफिज वसीउर रहमान ने, उनके भाइयों ने अपने अब्बा जी के इसाले सवाब के लिए इसलिए रखी है
ताकि इस इलाके के लोगों को बुलाकर बताया जाए, जब हुजूर की बेटी का जिक्र हो, नाम भी जुबान पर ना लो, बिनते मुस्तफ़ा कह दो, सैयदा कह दो, तैयबा कह दो, मखदूमा कायनात कह दो, उनके बारे में तोबा तोबा तोबा। और ऐसे गंदे जरासीमों से अपने आप को दूर करें। और उन जरासीमों के लिए जो स्प्रे है ना, वो इस किस्म का जलसा होता है जिसकी वजह से स्प्रे हो जाता है और गंदे जरासीमों से बंदा दूर रहता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के शहजादों के साथ हमेशा ज़िंदगी दे और इसी पे मौत अता फरमाए। हमारे दरमियान आपको पता है कि मेरे उस्तादुल करीम के शहजादे बैठे हुए हैं, हज़रत मोहतरम किबला सैयदी हबीबुल अक्शा साहब। क्योंकि हम लोगों को शुरू से तरबियत ये है कि भाई हमारे जिक्र नहीं करने, तो फिर बड़े बड़े कारनामे भी होते हैं तो हम डरते हैं कि कहीं बड़े हमें झिड़क न दें। वगरना ये वो शख्सियतें जिन्होंने तीनों कोर्टों में मुमताज़ हुसैन कादरी का केस लड़ा, लेकिन आपने देखा ना कभी चंदा किया गया है जी, न कभी अपने शोमिट की गई कि हमने ये किया, हमने वो किया। फिर हर जगह जब भी नामुस रिसालत का मामला आया, ये हस्ती मैदान में खड़ी नजर आई। और सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि मेरे उस्ताद जी के इस बेटे ने तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया, जिसमें सैकड़ों किताबों के हवालों से और पिछली उम्मतों की तज़किरों से और तमाम हज़रत आदम के दौर से लेकर आज तक तमाम चीज़ों को समो दिया उस किताब के अंदर। और तमाम किताबों के हवाले देकर, चाहे उसके अंदर पुरानी किताबें हों, चाहे उसमें तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सुहफ़ मुक़द्दसा हों, सुहफ़ इब्राहीम हो, सहीफ़ा आदम हो, या और दीगर किताबें, उन सारी किताबों के अंदर आप हैरान होंगे कि एक ही बात लिखी हुई है, जो नबी की गुस्ताखी करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, वो जिंदा। अनकरीब इंशाअल्लाह वो किताब आप लोगों के हाथों में होगी। और मैं कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, लोग यूं सर पे उठा के उस किताब को चलेंगे। इस मौजू पर मैं, ज़ाहिर अल्लाह का फजल है, मैंने बड़ी किताबें देखता रहता हूँ, मैं हमने पढ़ी हैं। इस मौजू पर इतना डीपली और इतना ज़बरदस्त तरीके से किसी ने नहीं लिखा। अब हम उनके मलफूज़ात आलिया को भी चंद मिनट सुनना चाहेंगे। तो फिर मैं ख़ुद ही ऐलान कर देता हूँ, बजाय इसके कि अभी हैं, क्योंकि हम 5-10 मिनट आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। नमाज टाइम के अंदर ही होगी। नारे रिसालत, नारे हैदरी।